कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। हेलो बच्चों, मैं संजय एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय साइंस। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप ध्यान से देखिए, आपको सारा का सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। देखिए, ये जो फर्स्ट में दिया हुआ रहता है इसको ए बोलते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ रहता है इसको ए बोलते हैं। a इक्वल टू 2, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। इट मीन्स a2 और ये है a3, जैसे a1 a2 a3, ये है आपका a3 है 26। a1 को केवल a भी लिखेंगे तो चलेगा, 1 नहीं लिखा जाता है। देखिए, ये फॉर्मूला होता है आपके पास an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an यानी यहाँ पे 3 दिया हुआ है, n के जगह पर 3 देंगे, a के जगह पर 2 देंगे। n क्या है? यही जो a के साथ नीचे दिया हुआ रहता है यही n होता है। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 और d का पता नहीं है। a3 कितना है? 26। हम a3 का वैल्यू देंगे 26। 2 3 माइनस 1 ये हो जाएगा 2 इंटू डी। ध्यान से देखिए, 26 माइनस 2 इक्वल टू 2d। ये हो गया 24 इक्वल टू 2d। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 2d इक्वल टू 24। इसको आगे कर दिए, इसको पीछे कर दिए। d इक्वल टू 24 बाई 2। 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 12 बार में कट जाएगा। इट मीन्स d का वैल्यू हो गया 12। अब देखिए d आ गया, हम लोग को a2 फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे होगा। a2 इक्वल टू होता है a प्लस डी। याद रखिएगा, a2 इक्वल टू a प्लस डी। a का वैल्यू है 2 और d का वैल्यू आया है 12। ये हो जाएगा 14। a2 इक्वल टू 14। यही हो गया आपका आंसर। तो यहाँ पे भरा जाएगा 14। काफी सिंपल है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए इसके सेकंड नंबर पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना है। पहला खाली है, स्थान है, इसका मतलब a बराबर हम लोग को पता नहीं है। a2 इक्वल टू 13 दिया हुआ है, a2 इक्वल टू 13। a3 पता नहीं है और a4 इक्वल टू 3 दिया हुआ है। इट मीन्स जो दिया हुआ है उसे सबसे पहले लिख लिए। देखिए, एक पता नहीं है, a2 13 है, a3 पता नहीं है, a4 3 है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है? a2 इक्वल टू 13। a2 इक्वल टू 13 दिया हुआ है। फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह पर लिखेंगे a2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a2 का वैल्यू है 13, a का वैल्यू पता नहीं है, a ही हो जाएगा। n का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो a के साथ जो होता है वही n होता है। तो 2 माइनस 1 और d भी पता नहीं है। ये देखिए कितना हो जाएगा। 13 इक्वल टू a, 2 माइनस 1 और 1 इंटू डी मीन्स d। इसको अगर सीधा करके लिखेंगे हम लोग तो हो जाएगा a प्लस डी इक्वल टू 13। इसको मान लेंगे समीकरण 1। और हम लोग के पास क्या दिया हुआ है? a4 इक्वल टू 3। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं a4 इक्वल टू 3। फॉर्मूला क्या होता है? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। थोड़ा सा बोर्ड अगर चमक रहा होगा तो हम बोल रहे हैं, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। n की जगह पर क्या लेंगे हम लोग? a4 और उसके बाद जो दिया हुआ फॉर्मूला उतार देंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, a4 का वैल्यू है 3,
A4 इक्वल टू 3, A पता नहीं है, N क्या होता है, जो A के साथ होता है वही N होता है, यानी 4 माइनस 1, D नहीं पता, 3 इक्वल टू A प्लस 4 माइनस 1 3D, इट मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा, A प्लस 3D इक्वल टू 3, A प्लस 3D को आगे कर दिए, 3 को पीछे कर दिए। ये हो गया समीकरण 2 यानी इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करके A और D के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। देखिए इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन फर्स्ट को घटा देंगे, तो पहले सेकेंड को लिखेंगे A प्लस 3D इक्वल टू 3, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, A प्लस D इक्वल टू 13, अगर माइनस करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। देखिए A कट गया, 3D माइनस D ये हो गया 2D, और 3 माइनस 13 इट मीन्स माइनस 10, यानी 2D इक्वल टू आया माइनस 10। अब देखिए यहाँ पे बनाते हैं हम लोग, क्या होगा, सिंस 2D इक्वल टू माइनस 10, तो D इक्वल टू माइनस 10 बटे 2, 2 5 जा 10, यानी D इक्वल टू 5, D का वैल्यू 5 आ गया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इक्वेशन 1 क्या है, A प्लस D इक्वल टू 13, इक्वेशन 1 है A प्लस D इक्वल टू 13, यहाँ ध्यान दीजिए A D का वैल्यू है माइनस 5 और यहाँ हो गया 13, यानी A प्लस माइनस माइनस 5 इक्वल टू 13, इट मीन्स A इक्वल टू हो गया 13 और प्लस 5, इट मीन्स A इक्वल टू हो गया 18, और यही A आपको फाइंड आउट करना था, A इक्वल टू हो गया 18। अब हमको क्या चाहिए, A3, हमारे पास A भी आ गया और D भी आ गया। अब हम लोग A3 कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान दीजिए, A3 अगर फाइंड आउट करना हो तो लिखना है A प्लस 2D, जब A3 फाइंड आउट करना हो तो लिखना है A प्लस 2D। अगर इसी तरह बोला जाए A4 फाइंड आउट करने, A प्लस 3D, D के साथ एक कम कर देना, 4 है तो 3, 3 है तो 2। वेरी गुड। अगर इसको एक फॉर्मूला की तरह समझ लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा। A का वैल्यू है 18, यहाँ लिखेंगे A का वैल्यू 18 प्लस 2 और D का वैल्यू है माइनस 5, ये कितना हो जाएगा 18, 5 2 जा 10, 18 में से 10 घटाएंगे तो 5, और यही हो गया आपका A3, और यहाँ पर लिख देंगे A3 की जगह पर 5। काफी सिंपल क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या दिया हुआ है, हमारे पास जो दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं। A इक्वल टू 5, A2 नहीं पता, A3 नहीं पता, A4 दिया हुआ है 9⁻²। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको सिंपल फॉर्म में ला लेंगे। तो देखिए क्या होगा, 9 2 18 19/2 हमारे पास गिवन है, उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। A4 इक्वल टू 19/2 दिया हुआ है, हमारे पास फॉर्मूला होता है an इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। an के जगह पर रखेंगे A4, A का वैल्यू है 5, n के जगह पर क्या होगा, n के जगह पर जो यहाँ पर A के साथ होता है वही n होता है, 4 - 1। D का वैल्यू पता नहीं है, A4 का वैल्यू क्या होगा 19/2, यहाँ लिखेंगे 19/2 इक्वल टू 5 प्लस 4 - 1 3D। अब ध्यान दीजिए क्या होगा, 19/2 है, 5 को इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 19/2 - 5। यहाँ पे देखिए क्या होगा 19/2 और 5 को इधर लाएंगे तो -5,
इक्वल टू 3D। यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, 2 लेंगे एलसीएम, 19 5 2 10 इक्वल टू 3D। ये देखिए क्या होगा, 19 माइनस 10 9/2 इक्वल टू 3D। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3D को पहले कर दिए और 9/2 को बाद में। ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, D इक्वल टू 9/2 और 3 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, 3 3 9। इट मीन D का वैल्यू आ गया 3/2। ध्यान दीजिएगा D का वैल्यू हमारे पास क्या आया, 3/2 और A का वैल्यू हमारे पास गिवन है। अब हमको चाहिए A2। सिंपल देखिए, जब भी आपको A2 निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, A प्लस D। थोड़ा सा देखिए A का वैल्यू कितना है 5 और D का वैल्यू कितना है 3/2। तो यहाँ लिखना है 3/2। 2 ले लेंगे एलसीएम तो हो जाएगा 5 2 10 प्लस 3, ये हो गया 13/2। ये हो गया A2 का वैल्यू और यही हो गया आपका आंसर, A2 इक्वल टू 13/2। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 13/2। अब आप हमको चाहिए A3। ध्यान से देखिए, अब क्या चाहिए A3। A3 निकालना है तो हम लोग लिखेंगे A प्लस 2D। A प्लस 2D। A का वैल्यू दिया हुआ है 5 प्लस 2 और D का वैल्यू है 3/2। 2 से 2 कट गया, बचा क्या 5 प्लस 3, ये हो गया 8 और यही हो गया आपका A3। यहां पे लिख देंगे 8। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आपको आया होगा। चलिए इसके 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए A इक्वल टू दिया हुआ है -4। A2 हम लोगों को नहीं पता, A3 नहीं पता, A4 नहीं पता, A2 A3 A4 A5 नहीं पता, A6 दिया हुआ है 6। A2 A3 A4 A5 A6 का वैल्यू है 6। चलिए जो दिया हुआ है उसको लेकर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारे पास दिया हुआ है सिंस A6 इक्वल टू 6। चलिए an के जगह पे क्या रखेंगे, A6। A का वैल्यू है -4। यहाँ पर n क्या होगा, जो यहाँ पर a के साथ है वही n होता है, 6 - 1। d नहीं पता। अब देखिए A6 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6। यहाँ लिखेंगे हम लोग 6 इक्वल टू -4 प्लस 6 - 1 5, ये हो जाएगा 5D। ध्यान दीजिए यहाँ क्या होगा, 6 माइनस इधर आएगा तो प्लस इक्वल टू 5D। 6 4 10 इक्वल टू 5D। ये हो गया आपका 5D इक्वल टू 10। तो D इक्वल टू 10/5, 5 2 10। तो D का वैल्यू आ गया आपके पास 2। जब D का वैल्यू आपके पास 2 आ गया, अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, A2। ध्यान दीजिए A2 कैसे फाइंड आउट होगा। A2 के लिए सिंपल आपको क्या करना होगा, A प्लस D। A प्लस D। A का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है -4 और D का वैल्यू कितना आया है 2। तो ये कितना हो गया, -4 प्लस 2 -2। A2 आ गया -2। A2 हो गया -2। अब हमको क्या चाहिए, A3। हम लोग क्या चाहिए, A3। A3 इक्वल टू होता है A प्लस 2D। ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, A का वैल्यू है -4 2 और D का वैल्यू है 2।
तो ये हो जाएगा -4 और यहाँ होगा प्लस 2 2 जा 4 प्लस -4 यानी 0। A3 का वैल्यू हो गया 0। अब चाहिए हमको A4। ध्यान दीजिए यहाँ पे A4 कैसे फाइंड आउट करेंगे, A + 3D। A का वैल्यू हमारे पास है -4 + 3 इंटू D का वैल्यू है 2। ये हो जाएगा -4 और 3 2 जा 6, -4 + 6 हो जाएगा +2। A4 = +2। A4 का वैल्यू हो गया +2। अब हमको क्या चाहिए, A5। देखिए सिंस A5 = क्या होगा, A + 4D। A5 = A + 4D। A का वैल्यू है -4 + 4 और D का वैल्यू है 2। तो ये हो जाएगा -4 और 4 2 जा 8, इट मीन्स +4, यानी A5 का वैल्यू आ गया +4। और यही हो गया आंसर। हम जो है हट जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। चलिए अब हम लोग इसके 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए चलिए इसके 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे जो जो गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। A1 हम लोग को पता नहीं है, A2 38, A3 पता नहीं है, A4 पता नहीं है, A5 पता नहीं है, A6 = -22। देखिए A पता नहीं है, A2 38, A3, A4, A5 पता नहीं है, A6 -22। चलिए जो जो गिवन है इससे हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास गिवन है A2 = 38 गिवन है। देखिए An के जगह पे क्या लेंगे, A2। A की जगह पे कुछ नहीं, पता नहीं है। N की जगह पे क्या लेंगे, जो A के साथ होता है वही N होता है, 2 - 1। D पता नहीं है। A2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 38। तो A2 का वैल्यू लेंगे 38 = A + 2 - 1D, यानी केवल D, A + D। तो हमारे पास हो गया A + D = 38। अब आगे हमारे पास गिवन है A6 = -22। फॉर्मूला क्या है, An = A + n-1 इंटू D। An यानी n की जगह पर क्या लेंगे, 6। A का वैल्यू पता नहीं, n क्या होगा, जो A के साथ होता है वही n होता है, 6 - 1 इंटू D। यहाँ पे देखिए A6 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -22। A का वैल्यू पता नहीं है, 6 - 1 = 5D। इसको हम लोग सीधा कर लेंगे, A + 5D पहले हो जाएगा =-22। ये हो गया इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे और A और D का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए क्या करना होगा, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को माइनस करना होगा। तो हम लोग लिखेंगे इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड कितना है, A + 5D = 22। A + 5D = -22। और इक्वेशन फर्स्ट कितना है, A + D = 38। यहाँ लिखेंगे 38। सब्ट्रैक्ट करना है, यानी माइनस सब हो जाएगा। A कट गया, 5D - D, ये हो गया 4D, -22 और -38, ये हो गया 860 माइनस D = 60/4।
15, डी इक्वल टू -15, डी इक्वल टू कितना हो गया -15। अब डी के वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखेंगे तो ए का वैल्यू आ जाएगा। पुट डी इन इक्वेशन, पुट डी इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस डी इक्वल टू 38, a प्लस डी इक्वल टू 38, डी का वैल्यू है -15, यहाँ प्लस -15 इक्वल टू 38। अब देखिए क्या हो जाएगा, a -15 इक्वल टू 38, माइनस बाहर आएगा तो प्लस माइनस माइनस होता है, यहां हो जाएगा आपका a 38 माइनस राइट साइड जाएगा इक्वल टू के तो प्लस हो जाएगा, a इक्वल टू 8 5 13 3 1 4 5, a इक्वल टू 53, और यही हो गया आपका पहला आंसर, a इक्वल टू 53। यहां पर हो जाएगा आपका 53। अब हमको क्या चाहिए, A3 A4 A5। इसे फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जो है ये सब इरेज करते हैं। इसके लिए हमको लगेगा A का वैल्यू और D का वैल्यू, यहाँ पे लिख लेते हैं। D का वैल्यू कितना है -15। अब सॉल्व करते हैं, तब तक इसको इरेज कर रहे हैं आगे सॉल्व करने के लिए। को चाहिए A3 का फार्मूला होता है A प्लस ट्वाइस D। तो देखिए A का वैल्यू है 53 प्लस 2, D का वैल्यू है -15, ये हो जाएगा 53 और 15 2 जा 30, ये हो गया 23। A3 का वैल्यू आया 23। अब हमको क्या चाहिए, A4 कैसे निकालेंगे, देखिए A4 इक्वल टू A प्लस 3D। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होगा, A का वैल्यू 53 प्लस 3 और D का वैल्यू -15, ये हो जाएगा 53 माइनस 45, ये हो गया आपका 8। A4 आ गया 8, यहाँ पे हो जाएगा A4 का वैल्यू 8। अब हमको फाइंड आउट करना है A5। देखिए A5 कैसे फाइंड आउट करेंगे, A5 का फॉर्मूला होता है A प्लस 4D। देखिए यहाँ पे क्या होगा, A का वैल्यू 53 प्लस 4 और D का वैल्यू -15, ये हो जाएगा 53 माइनस 15 4 जा 60, ये हो गया -7, यहाँ पे हो जाएगा -7। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ, आप लोग को समझ में आया होगा। अभी भी अगर कोई क्वेश्चन में आपका 3 के किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, अपना डाउट आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जरूर आपका रिप्लाई करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।